हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अवार्ड के लिए राज्य के 119 स्कूलों का चयन, इसमें अर्ध सरकारी समेत रांची के मात्र 2 स्कूल शामिल। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सत्र 2019-20 के लिए राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अलग अलग श्रेणियों में कुल 119 विद्यालयों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। सबसे स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार प्राइमरी स्कूल कुटमू लोहरदगा को दिया जाएगा, जबकि जिस शहर से इस पुरस्कार की परिकल्पना की गई है और इसे लागू कराने वाले मंत्री से लेकर अधिकारी तक जिस शहर और जिले में रहते उस शहर का एक भी स्कूल स्वच्छता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में पीएम आवास योजना के तहत संस्कृति के अनुसार मिट्टी की दीवार और खपड़े की छत वाले घर बना सकेंगे। झारखंड में बीपीएल परिवार के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब अपनी परंपरा, संस्कृति और सुविधा के अनुसार घर बना सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग को इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया है। नियमों में बदलाव होते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगा। इसके बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवार के लोग 8 तरह के आवास बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी, हॉस्पिटल में टीएमएच, होटलों में रामाड़ा सबसे साफ। जेएनएसी ने जमशेदपुर के 10 हॉस्पिटल और होटलों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी को लेकर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने शहर के हॉस्पिटल और होटल की स्वच्छता की पड़ताल की, जिसमें टीएमएच सबसे साफ हॉस्पिटल रहा। टीएमएच को 480 में 450 अंक मिले। इसी प्रकार बिष्टुपुर स्थित रामाड़ा होटल को 480 में 420 अंक मिले। रामाड़ा सबसे साफ होटल रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर का क्वेश्चन पैटर्न और मार्किंग पैटर्न बदलने को शिक्षा विभाग ने मांगा जैक से प्रस्ताव। सब्जेक्टिव में ज़्यादा होंगे विकल्प। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह तय कर लिया है कि वर्ष 2021 में होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग पैटर्न बदलेगा। जेसीईआरटी ने सीबीएसई, राजस्थान और ओडिशा बोर्ड का अध्ययन कर रिपोर्ट जैक को सौंप दी है। इसी आधार पर मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर प्रस्ताव शिक्षा विभाग को सौंपने को कहा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएमपीएफ पेंशनधारी अब 28 फरवरी तक जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। अभी तक 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करना होता था सर्टिफिकेट। कोयला खनन भविष्य निधि संगठन के पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशनधारी अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी तक संबंधित बैंकों में जमा करा सकेंगे। इस संबंध में सीएमपीएफओ के कमिश्नर अभिमेश भारती ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के प्रति सीएमपीएफओ के वर्कर्स तथा बीसीसीआई समेत कोयला इंडिया की सभी अनुषंगी इकाइयों के प्रधान को सूचनार्थ प्रेरित कर दिया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में आरोप प्रत्यारोप के मंच पर होगा राजनीति का सालाना उर्स, जाने क्या चल रही तैयारी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यह ऐसा मौका होता है जब सरकार उपलब्धियां निगारती है और विपक्ष नामांकियां बनाने की कोशिश करता है। साल दर साल इस मौके पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जो राजनीति का सालाना उर्स है। एक बार फिर इसके लिए भी मंच तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विभागों के आला अधिकारियों से अगले कुछ दिनों में बैठक कर साल भर की उपलब्धियों का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर,
प्लेसमेंट का पहला फेज शुरू। ओएनजीसी में 20 को नौकरी। पहले भी 10 स्टूडेंट का 19 लाख रुपये के पैकेज पर चेयर। आईआईटी आईएसएम धनबाद में फुल टाइम हायरिंग। प्लेसमेंट का पहला फेज सोमवार की आधी रात से शुरू हुआ, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन सोमवार को रात 12 बजे से सुबह 11 बजे तक माइक्रोसॉफ्ट, उड़ान, गोल्डमैन सैक्स, अमेजन, बजाज ऑटो आदि कंपनियां ऑनलाइन स्टेट इंटरव्यू आदि ले रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 5 लाख के इनामी और खूंखार नक्सली का सरेंडर। चतरा में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर उद्देश गंझू उर्फ शुक्ल ने अमेरिकन मेड सेमी राइफल और 150 राउंड जिंदा कारतूस के साथ आज सरेंडर कर दिया। चतरा एसपी ऑफिस में गंझू के सरेंडर के वक्त जिले के एसपी, सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट और एएसपी ऑपरेशन मौजूद थे। मौके पर एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने नक्सलवाद व अपराध का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो रहे सब जोनल कमांडर के बुके देकर स्वागत किया। साथ ही सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सब जोनल कमांडर पर राज्य सरकार की तरफ से घोषित इनाम की राशि 5 लाख रुपये पर चेक भी सौंपा। पुलिस ने भी बाकी नक्सलियों से हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है और कहा कि अपराध का रास्ता त्याग कर समाज में जुटे जांच कर, वरना उनका अंजाम बुरा होगा। पुलिस नक्सलवाद का रास्ता अपनाने वाले नक्सलियों से सख्ती से निपटाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी 15 की जिला स्तरीय धरना देंगे। आगामी 15 दिसंबर को झारखंड आंदोलनकारी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगले 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस मनाया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को कर्मा टोली में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रेस वार्ता में मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने दी है। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों के मन पर सम्मान व पेंशन की मांग को लेकर पूरे राज्य में जिला स्तरीय धरना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 167 नए मामले, एक और व्यक्ति की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 167 मामले सामने आए हैं। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,151 हो गई। इसी अवधि में महामारी से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। बाद राज्य में कोविड-19 से मौत के कुल मामलों की संख्या 164 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में शादी से पहले अनिवार्य होगा एचआईवी टेस्ट। जाने क्या है सरकार का प्लान। विश्व एड्स दिवस पर हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद एचआईवी के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। इस दिवस के मौके पर भारत के कई राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार शादी से पहले एचआईवी टेस्ट कराने की अनिवार्यता के नियम को लागू कराने को लेकर विचार कर रही है। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि एड्स जैसी बीमारियों को फैलाने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी और उनकी संतानों को एचआईवी के संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को जागरूकता करना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के इन 6 जिलों में सर्वाधिक एचआईवी पॉजिटिव 20,000 से अधिक मरीजों का चल रहा इलाज। झारखंड में 2002 से लेकर अब तक कुल 25,757 एचआईवी पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 20,919 का ART सेंटर में इलाज चल रहा है। अन्य तो
बाहर या दूसरे राज्यों में चले गए हैं या अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6 जिलों में सबसे अधिक HIV पॉजिटिव मरीज है। इनमें रांची, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में जांच दुगुनी होने के बाद आधे हुए कोरोना के मरीज, रिकवरी रेट बढ़कर 97% पहुंचा। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के दूसरे और तीसरी लहर के बीच झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड में अभी भी कोरोना नियंत्रण में है या टेस्टिंग बढ़ा देने के बाद भी मरीज मिलने की रफ्तार कम गई है। केवल नवंबर महीने की बात करें तो झारखंड में 7,46,549 सैंपल की जांच हुई। इसमें मात्र 8,197 संक्रमित मरीज मिले हैं। इतना ही नहीं, 30 दिनों में झारखंड की रिकवरी रेट भी 94% से बढ़कर 97% तक पहुंच गया। के साथ अगली बड़ी खबर, रांची में मौसम, रात में बढ़ेगी ठंड, सुबह में रहेगी धुंध, शुक्रवार से बदलेगा मौसम। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तेज शीतलहर का असर झारखंड पर भी पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और रात में ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, जिसका असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर भारत में तेज शीतलहर और बर्फबारी से आसपास के राज्यों में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसान अब गोली खाने को भी तैयार, सरकार से पहले दौर की बातचीत बेनतीजा, किसान बोले कुछ तो हासिल करेंगे भले ही गोली हो या हल। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 फेज में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत की। नतीजा कुछ नहीं निकला। 2 घंटे के पहले फेज में सरकार ने किसान प्रतिनिधि के सामने केंद्र ने MSP पर पावर प्रोजेक्टेशन दिया। उसके सामने प्रस्ताव रखा गया कि कानून पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए, इसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल हो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।